नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज़ 24 और आज हम आ पहुँचे हैं योगेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट जी के पास। कहीं ना कहीं वो एक ऐसे अधिवक्ता हैं जो कि कोई भी किसी भी तरह का केस हो, उस केस को बखूबी से समझते हैं और कहीं ना कहीं उसका निस्तारण भी करने में सक्षम हैं। और कहीं ना कहीं कल्याण सिंह बाबू जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए थे और जो योगेंद्र शर्मा एडवोकेट हैं वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र शर्मा एडवोकेट जी। मैं इस जगह यही कहूँगा कि एक जगह तो हमारा अलीगढ़ जनपद का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि हमारे बीच में माननीय कल्याण सिंह जी जैसे जुझारू नेता कर्मठ और जो राष्ट्रभक्त जिनके जज्बा में कूट कूट के भरी हुई थी, वो यहाँ जन्मे और उन्होंने अलीगढ़ जनपद की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और प्रदेश की ख्याति यही नहीं विश्व में भी ख्याति प्राप्त कराई। और वो राम जन्मभूमि आंदोलन से जिस तरह से जुड़े ज़मीन से इस तरह उन्होंने कर्मठता से कार्य किए, उसके लिए अलीगढ़ प्रदेश और देश सदा उनका ऋणी रहेगा। और जिस तरह से जुझारू नेता हमारे देश में पैदा हुए और जो हमारा जिसने अलीगढ़ का नाम रोशन किया, हमें उन पर गर्व है। आज हमें ये बहुत बड़ी क्षति महसूस हुई कि जो इतने बड़े नेता थे, और मैं समझता हूँ शायद है हमारे भविष्य में कम से कम अलीगढ़ में से तो ऐसा कोई नेता हमें नहीं दिखता जो इतना ज़मीन से जुड़ा हो, जो जनता की बात को सुनता हो, जनता के बीच में रहता हो, संघ से हर व्यवस्थाओं में रहता हो, हिंदुत्व की भावना से पूरा रोत प्रेत रहता हो। ऐसा नेता मैं समझता हूँ नहीं आएगा। और मैंने तो काफ़ी समय माननीय हमारी शीला जी थी, जिस समय बीजेपी काफ़ी संघर्ष में चल रही थी, उस समय अलीगढ़ के लिए एक सशक्त कैंडिडेट पार्लियामेंट के लिए ज़रूरत थी, तो माननीय कल्याण सिंह जी ने ही छांटा और शीला गौतम जी को बीजेपी में जोड़ा। और 1991 के चुनाव में पार्लियामेंट में माननीय शीला गौतम यहाँ की सांसद हुई और उनकी जीत में बहुत हद तक माननीय कल्याण सिंह जी का और उनकी रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद लगातार शीला जी यहाँ की सांसद रहीं। और मुझे ध्यान है कि एक दफ़े हम उनके यहाँ गए थे तो बहन जी ने, मुख्यमंत्री थे माननीय कल्याण सिंह जी, तो इनसे निवेदन किया कि बाबूजी अलीगढ़ की जनता बहुत परेशान है, यहाँ पुल है, सिविल लाइन और शहर दोनों बटे हुए हैं, यहाँ क्रॉसिंग ऐसी है, यहाँ आए दिन घटना होती रहती है और ये फाटक खूनी फाटक के नाम से जाना जाता है। तो मेरा आग्रह है आपसे कि आप इस पे अगर पुल फ्लाईओवर बन जाए तो हम और हमारी जनता और शहर आपका काफ़ी आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। उन्होंने कतई विलम्ब ना करते हुए फ़ौरन कहा, अरे शीला जी आप क्या बात करती हैं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है और हमारे शहर की है और हमारे प्रदेश की है, हम बिल्कुल आपको सहयोग देंगे। और उन्हीं के सहयोग से यहाँ पर शिलान्यास हुआ। जो मैंने बताया भी, उस समय माननीय कलराज मिश्र जी PWD मिनिस्टर थे, वो अलीगढ़ आए, उन्होंने शिलान्यास किया। और आज हमारा शहर जो कहीं 90 तक कटा हुआ था सिविल लाइन और शहर से, उसे जोड़ने में माननीय कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो अपने शहर में लाए और अनेकों विकास कार्यों में उन्होंने बहुत पैसा दिया। यहाँ जब भी कोई समस्या होती थी हर एक के लिए हर समय तैयार रहते थे, जबकि साथ ही साथ वो ये कहते थे कि मेरे लिए अलीगढ़ ही नहीं पूरा देश मेरा, पूरा प्रदेश मेरा अपना है और मैं हर प्रदेश के हर जगह के। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहाँ घर परिवार की बात होती है तो पिता के दिल में अपने बेटों की इच्छा जाहिर होती है सबसे पहले, तो अलीगढ़ की समस्याओं को प्रायोरिटी पर रखते थे। और हम तो सदा उनके ऋणी रहेंगे, हमारा शहर सदा ऋणी रहेगा। और मैं किन शब्दों में उनको ब्याह करूं, बस हम तो बहुत बड़े क्षति में हैं। वो जैसे भी थे, जैसे हमें मार्गदर्शन मिलता रहता था जहाँ जनता को और संघ से और हमेशा। आज उन्हें राम मंदिर के निर्माण की वजह से पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है उन्होंने जैसी। और जो लोग ख्याति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऊंचे स्थानों पर पद की लालुपता में आदमी बहुत आगे बढ़ते थे, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए उन सारे ऐशो आराम को ठोकर मार के और राम मंदिर को पहले प्रायोरिटी पर दिया और वो मंदिर का निर्माण कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हमारे यहाँ जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में और योगी जी के सानिध्य में, उसमें बहुत हद तक माननीय कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, कहीं ना कहीं योगेंद्र जी ने जो बातें कही हैं, जो आजकल की जो पीढ़ी है
शायद उनको ये नहीं पता होगा कि दुबे के पड़ाव का जो पुल है, जिसे मीनाक्षी पुल के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, को भी बनाने में बाबूजी कल्याण सिंह जी की अहम भूमिका रही है। और कहीं ना कहीं योगेंद्र शर्मा एडवोकेट जी उनके साथ उस समय थे। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये जो हवन हो रहा है, ये उसी समय का फ़ोटो है जिस समय पर पुल नहीं था और इस पुल को बनाने के लिए सबसे पहले हवन पूजन किया गया था। कहीं ना कहीं योगेंद्र शर्मा जी भी उनके खास करीबी रहे हैं। और मैं पूछना चाहूँगा कि जिस समय पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया जा रहा था, उस समय पर जब पूरा भारत एक हो चुका था, उस समय पर किस तरह की रणनीति बनाई गई थी, वह किस तरह का माहौल था पूरे उत्तर प्रदेश में, वह पूरे भारत में? देखिए, मैं इस विषय में तो यही कहूँगा, क्योंकि उस समय हम अलीगढ़ में ही थे, लेकिन इतना ज़रूर था कि माननीय कल्याण सिंह जी ने, जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन स्पष्ट शब्दों में माननीय कल्याण सिंह जी ने कह दिया था कि मैं किसी भी कार सेवक पर ना गोली चलवाऊंगा, ना लाठी चलवाऊंगा। मैंने कहा लाखों कार सेवक मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। ये उनकी भक्ति का सूचक है, वो जो करें मैं इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा, और इसके पीछे मुझे चाहे कितना ही बलिदान क्यों ना देना पड़े। और अंत में उन्होंने आके यही किया, जब उनको दोषी बनाया गया कि साहब कल्याण सिंह जी की वजह से मुख्यमंत्री ने ये नहीं किया, उन्होंने कही कुछ भी सही, मैं स्वयं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ अगर ऐसी कुछ है, और मैं इस सरकार को, इस पद को ठोकर मारता हूँ। और उन्होंने तत्काल जाके रिजाइन दे दिया। ये उनकी एक स्वाभिमान और गरिमा का प्रतीक था। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और जिससे हम आज भी उत्प्रोत हैं, और आज जनता भी उनकी वो कर रही है। बाकी रणनीति तो शासन स्तर पर जो भी रणनीति बनाई होंगी वो शासन और उनको जानकारी रही है। लेकिन अच्छा, इसके साथ साथ जब इस समय पर कल्याण सिंह बाबूजी का जो पार्थिव शरीर लखनऊ से अलीगढ़ लाया गया और अलीगढ़ से नरौरा घाट तक ले जाया गया, उस समय पर हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी एक साए की तरह उनके साथ रहे थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बेटे और पिता का जो फ़र्ज निभाया है वो हमें यहाँ देखने के लिए मिला था। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? मैं इसमें यही कहूँगा कि माननीय कल्याण सिंह जी की वजह से ही हमें ये भी देखने को मिला कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस कदर प्रदेश से जुड़े रहे कि उन्होंने शहर में इतनी टाइम 2 दिन पूरे उन्होंने अलीगढ़ के लिए दिए, और पूरी, क्योंकि कल्याण सिंह जी के काफ़ी निकटतम रहे थे और उन्होंने भी राम मंदिर निर्माण के लिए काफ़ी योगदान दिया था। आज भी वो इसके लिए हैं, और उन्होंने पूरी अपने परिवार की तरह पूरी जो शव यात्रा निकली थी उसका संचालन किया। राजू भैया के लिए हर पल पल पर वो दिशा निर्देश देते रहे। तो हम तो इसको सौभाग्य मानेंगे, और ये सौभाग्य हम इसीलिए मानते हैं कि हमारे माननीय कल्याण सिंह जी हमारे जनपद के थे। तो ये मैं समझता हूँ ऐसा नेता अब अलीगढ़ के लिए शायद ही कोई मिल पाए, और बहुत अच्छा उनका आना जाना है। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र शर्मा एडवोकेट जी, जिन्होंने कि जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है कल्याण सिंह बाबूजी के लिए, वो एक सराहनीय है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये इनके साथ रहे हैं तो इनको उनकी हर बात का मालूम है। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ 24। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं, और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए।